दी तुम वैसी बर्ताव कर रही है, वैसी भावुक हो रही है जैसे एक प्रेग्नेंट औरत भावुक हो जाती है। मतलब दी तुम अपने ना दिमाग से नहीं सोच रही है, तो अपने दिल की ही सुने जा रही है। इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आंटी के साथ बुरे तरीके से बात कर रही हूँ, पर दी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई यहाँ पे अपने दिमाग से अपने पूरे होशो हवास में ये सोचने की कोशिश करेगा ना, तो उसको साफ साफ सब कुछ पता चल जाएगा। उसे ये सब समझ आ जाएगा कि बात यहाँ मेरे बर्ताव के बारे में है ही नहीं, और बात ये भी नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब मैं क्या दे रही हूँ। असलियत में बात तो ये है कि इस घर में जब भी कुछ गलत होता है तो उसका पूरा इल्जाम ना लक्ष्मी दी के ऊपर डाल दिया जाता है। लक्ष्मी दी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन क्यों? लक्ष्मी दी की तो कोई गलती नहीं है, दी ने तो कुछ किया ही नहीं होता है। दी ऐसा तो नहीं है ना कि तू अनुष्का को इस घर में लेके आई, बात तो ये है ही नहीं। अरे अगर बात ये होती तो एक बार के लिए समझ भी आता कि तुझे एक ऐसे इंसान को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए था जो इस घर का हिस्सा ही नहीं है, जिसे इस घर से बाहर निकाल दिया हो। लेकिन नहीं, बात तो ये भी नहीं है। अनुष्का खुद अपनी मर्जी से इस घर के अंदर आई है, तो इसमें दी की कहाँ गलती हुई? और दी तूने कुछ इस वजह से नहीं बताया ना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना हो और पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। तो दी इसमें तेरी गलती कहाँ से हुई? प्लीज कोई मुझे समझा दो कि दी की गलती कहाँ से हुई। देख रहे हो तुम क्या है ये लड़की? दिखाई दे रहा है बर्ताव? देख रहे हो इसका? और तुमने इसे प्रपोज किया है, इससे शादी करना चाहते हो तुम? इससे? और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जगह अगर थोड़े संस्कार सीख लिए होते तुमने, अगर थोड़ी सी तमीज होती ना तुम्हारे अंदर, तो ज्यादा अच्छा होता। तो तुम्हें पता होता बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना अच्छे संस्कारों की निशानी है। आंटी, मैं अभी भी जो कभी कभी चुप रहना ही अच्छी बात होती है, समझे? मैं चुप नहीं रह सकती, क्योंकि मुझसे गलत बात ना ही बर्दाश्त होती है, ना मैं करना चाहती हूँ, और ना ही मेरी ऐसे करने की कोई मजबूरी है। शालू, गॉड रियली, इस लड़की को जितना भी समझाओ ना कोई फायदा ही नहीं है। बुआ, इससे तो बात करना ही फिजूल है। मैं तो बेकार में वो बुआ एक सेकंड, क्या कर रही हैं आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? यहीं पे बात मैं बात को बढ़ा रही हूँ। ऋषि, ये तुम कह रहे हो? देखो, हम जानते हैं कि कुछ चीजों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम समझते भी हैं ये बात, इसलिए कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते तुम्हें, बहुत सी बातों के लिए दबाव नहीं डालते तुम्हारे ऊपर। लेकिन बात जब परिवार के मान सम्मान की हो, जब वैल्यूज की हो, खानदान की हो, तो फर्क पड़ना चाहिए। हम सबको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार के सम्मान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। मॉम, ऋषि, मॉम, तुम ना समझ ही नहीं रहे हो बात को। तुम्हें ना दिखाई नहीं दे रहा यहाँ क्या हो रहा है, और तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि ये बात किस तरफ जा रही है। तुम सिर्फ आज को देख रहे हो, लेकिन हम फ्यूचर को देख रहे हैं, आने वाले कल को देख रहे हैं। एक गलत फैसले से जिंदगी बिगड़ सकती है, पहले भी ऐसा होता हुआ देख चुके हैं, अब दोबारा नहीं देखना चाहते। बात आज की हो या आने वाले कल की हो, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं बदलने नहीं वाली हूँ। आने वाले कल में भी मैं ऐसे ही रहूंगी जैसे मैं आज हूँ। मैं सच को हमेशा सच ही कहूंगी, और सच के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी मैं।